तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आज एक उछाल देखने को मिला। 2-3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज थोड़ा सा रिलीफ रैली आपको देखने को मिली। लगभग 1-1.25% का उछाल निफ्टी में, मिड कैप में बात करें, स्मॉल कैप में वहां पर 1.5-2% का उछाल देखने को मिला है। और ओवरऑल एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली। हालांकि जो बाकी मार्केट्स थी वहां पर एक और जबरदस्त तेजी थी। जो बाकी एशियन मार्केट थी कहीं पे 2% 3% तक का उछाल देखने को मिला था। हालांकि हमारे यहाँ जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही सुस्त शुरुआत हुई थी और उसके बाद 1-1.25% पे मार्केट बंद हुई है। अब कुछ पॉजिटिव चीजें यहां पर बात करें तो सबसे पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करते हैं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस का ही यहां पर रहने वाला है। तो उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। परसों 77 था, आज 76 है। 74 से 76 की रेंज में यहां पर चल रहा है। ये एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा रैपिडली वॉर के चलते हुए भी इसमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो एक ऊपर लेवल पे जाकर स्टेबिलिटी नजर आ रही है। हालांकि ऑल 1 ईयर के हाई पे पहुंचा हुआ है। इससे पहले 73 74 गया था जब जून में ये वॉर हुई थी। अभी लगभग 1 ईयर के हाई पे है, लेकिन उसके बाद भी वो जो एक्सपेक्टेड थी तेजी की $100 चला जाएगा, $90 चला जाएगा, उस लेवल की तेजी नहीं देखने को मिली है। ये एक पॉजिटिव यहां पर चीज नजर आई है कि स्टेबिलिटी हायर लेवल पर जाके आती हुई नजर आई है। आईएनआर की बात करें तो वहां पर गिरावट देखने को मिली है। ऑल टाइम लो पर 92.12 के आसपास चला गया था, वहां से थोड़ी सी स्टेबिलिटी गिरावट देखने को मिली है 91.63। तो स्टेबिलिटी इन नंबर्स में आ रही है। ऐसा नहीं है कि डेली ये वर्स्ट नंबर्स होते हुए नजर आ रहे हैं। नेगेटिव चीज क्या रही? फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कल 8700 करोड़ की सेलिंग की थी। आज के अभी नंबर्स नहीं आए, लेकिन कल एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली थी। 2 मार्च को भी और 27 फरवरी, ये तो पिछले 3-4 दिन में एक जबरदस्त सेलिंग है। और जो 4 मार्च है स्पेसिफिकली, इसमें पिछले कई दिनों के हाईएस्ट एवर सेलिंग यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से देखने को मिली है। तो ये एक थोड़ा सा अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, हमेशा यही होता है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है तो निकलना शुरू कर देते हैं, और यहां पर एक जबरदस्त सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बाइंग की है डेफिनेटली, काफी 12,000-13,000 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वहां पर सेलिंग का माहौल थोड़ा सा बना हुआ है, जो कि ओवरऑल थोड़ी सी नेगेटिव चीज यहां पर देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप में अच्छा उछाल देखने को मिला 1.5% का, मिड कैप में भी अच्छा उछाल देखने को मिला, और निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 1-1.25% का उछाल देखने को मिला है। अब दोस्तों वॉलेटाइल चल रही है इस वक्त मार्केट। 3 दिन हमने गिरावट देखने को मिली, आज उछाल देखने को मिला। अब 2-3 चीजें हैं जो भारी गलतियां हैं जो इस वक्त इन्वेस्टर्स करते हैं, उससे आपको यहां पर बचना है। सबसे पहला, कोई भी बिजनेस न्यूज चैनल आपको नहीं देखना है जो सुबह आपको दिन में 10 कॉल्स देते हैं, बाय कर लो, ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ गलत सलत खरीदवा देंगे और आप उन शेयर्स में फंस जाएंगे। कोई जवाबदेही नहीं है किसी की, कुछ भी कोई आकर बोलता है। तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर सावधान आपको रहने की जरूरत है। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस वक्त अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स काफी लोग देखते हैं, 50% कोई गिरा हुआ है, कोई 60% गिरा हुआ है। सिर्फ ये देखकर सिर्फ आपको इस वक्त बाइंग नहीं करनी है कि कौन सा शेयर कितना गिरा हुआ है, क्योंकि यहां से कई शेयर ऐसे भी हो सकते हैं जो 50% आपको दिख रहे हैं गिरे हुए हैं, और उसके बाद भी वहां पर उस लेवल की रिकवरी ना आए। तो वो चीज बहुत ज्यादा सावधानी से आपको यहां पर करनी होगी। सिर्फ कोई शेयर 50-60% गिरा हुआ है, इसके बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में बाइंग मत कीजिएगा, फंस सकते हैं। ये थोड़ी वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आपको कुछ पैसा लगाना ही है तो बेस्ट तरीका है आप इस मार्केट में, इस वॉलेटाइल मार्केट में ईटीएफ खरीदिए। वो बेस्ट तरीका है इस वक्त इन्वेस्टमेंट का। जो भी ईटीएफ आपको बेस्ट लगता है अपने रिस्क के हिसाब से, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 50, या कोई आप सेक्टोरल अगर देख रहे हैं तो वहां पर देख सकते हैं। क्योंकि होगा क्या कि इनमें से भी कुछ स्टॉक्स वापस दोबारा से अपने हाई पर नहीं आएंगे, लेकिन इंडेक्स ओवरऑल रिकवर कर जाते हैं जनरली। स्पेशली अगर हम ओवरऑल मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे इंडेक्सेस की बात करते हैं, तो ये गलती मत करिएगा कि भाई कोई स्टॉक 60% गिरा हुआ है, 70% गिरा हुआ है, सिर्फ इस बेसिस पे आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर दें। तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमेशा ये गलती कर जाते हैं कि ये शेयर 50% है, ये 60% गिरा है, फटाफट इसमें पैसा लगा देता हूं, रिकवर
तो हो ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं है। काफी सारे स्टॉक्स हैं, रेलवे के स्टॉक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफेंस के स्टॉक्स जो अभी तक भी रिकवर नहीं हुए हैं, और हो सकता है आने वाले 1-2 साल भी रिकवर ना हो। तो इस चीज को थोड़ा सा कॉशियसली यहाँ पर ऐसी मार्केट में ट्रेड करना होता है। सिर्फ फोमो में आकर इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा फंस सकते हैं यहाँ पर, और फंसाने के लिए सबसे आगे बिजनेस चैनल्स होते हैं जो आपको, क्योंकि उनका काम होता है बेसिकली, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको एक कंपनी पैसे दे रही है कि उनको सुबह 9 बजे से 8 बजे से 3:30 बजे तक आपको शेयर्स के बारे में बताने हैं। तो वो अलग अलग शेयर्स की, ये अच्छा है, ये खरीद लो, ये खरीद लो, अरे कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। तो वो चीज आपको समझनी है कि ये चीज आपको अवॉइड करनी है। बिल्कुल बिजनेस चैनल्स देखना बंद कर दो। न्यूज देखनी है कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी की न्यूज आई है, ये ठीक है, लेकिन वो जो रिकमेंडेशंस आती हैं, दिन में 50 रिकमेंडेशन आती है, 10 एनालिस्ट बैठा रखे होते हैं उन्होंने, जो दिन में 5 आपको कॉल्स दे रहे होते हैं, उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। क्योंकि मार्केट बढ़ने लगती है तो वो बाय कॉल देते हैं, गिरने लगती है तो सेल कॉल देते हैं, और कोई ऐसा नहीं होता है कि उनकी कोई गारंटी होती है। वो अगले दिन उस कॉल पे बात भी नहीं करते हैं। जो एक आधा शेयर गलती से ऊपर चला जाता है उनके कहने पे, उसको बार बार 4 बार दिखाया जाता है कि अरे आपने बोला था, आपके बोलने पे चल गया है। तो ये गलतियां आपको इस वक्त नहीं करनी है। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, करने का मूड है, तो बकेट खरीदना है स्टॉक्स का, जो ईटीएफ के जरिए आप ज्यादा बेटर तरीके से खरीद सकते हैं। और अगर आपका खरीदने का कुछ मूड नहीं है, आपके अपना वेल सेटल्ड पोर्टफोलियो है, तो यार डेली पोर्टफोलियो देखना बंद कर दो अभी थोड़े टाइम के लिए। वो ठीक रहेगा आपके लिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा ये। नहीं तो डेली पोर्टफोलियो देखोगे 1% नीचे 1% ऊपर, वो अभी मार्केट में चलने वाला है। कल हो सकता है 2-3% का उछाल आ जाए। जैसे मैं कल भी आपको बोल रहा था कि अभी मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है, कल का नहीं पता है। तो आज रात को यूएस की मार्केट कैसे चलती है, उससे हमारी मार्केट अगले दिन यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, और ये डेली ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कल यूएस की मार्केट में 1-1.5% की तेजी थी, आज हमारी मार्केट में 1-1.5% की तेजी है। आज रात को फिर से यूएस की मार्केट में तेजी आई, तो सुबह तक हमारी मार्केट में भी गैप अप ओपनिंग की तैयारी होगी। तो वो चीजें यहां पर आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है, और थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच के रहिए। क्योंकि ये वो मार्केट नहीं है जिसमें आपने कोई भी स्टॉक खरीद लिया जो गिरा हुआ है और रिकवरी के टाइम पे सारे स्टॉक रिकवर करेंगे, नहीं करेंगे। तो हाँ, जरूरी है कि हो सकता है 100 में से 70-80 स्टॉक रिकवर कर जाए, लेकिन वो 15-20 स्टॉक्स जो रिकवर नहीं करेंगे, अगर वो आपने खरीदा होगा तो आपको काफी परेशानी हो जाएगी। तो जब ये चीजें सेटल डाउन होगी तो डेफिनेटली इंडेक्स तो रिकवर करेंगे ही। तो इसलिए बेटर सेफर ऑप्शन है आपके पास कि इंडेक्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।